बच्चों आज आपकी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड tied from the top of vertical pole to ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with ground level is 30 degree. फिगर 9.11 बच्चे आपको दी हुई है। इसमें आपको बच्चे फिगर दे रखी है। इसने क्या कहा है कि कोई सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी एक रस्सी है, ठीक है, उसको पोल के टॉप से और ग्राउंड पर स्ट्रेच करके टाइटली स्ट्रेच करके बांधा हुआ है, ठीक है बच्चे, ये रहा। और वो जो रोप है वो ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाती है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। हमें निकालना क्या है बच्चे, यहाँ पे फाइंड द हाइट, यानी कि हमें ये ए बी हमें निकालना है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हाइट हमें इसकी निकालनी है, ठीक है बच्चे। अब देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। पहले इसके बारे में लिख लो। ए बी कोई पोल है, ए बी इज आ पोल एंड ए सी इज अ रोप, ए सी इज आ रोप, ठीक है बच्चे। अब हमें इसमें गिवन क्या है बच्चे, ये आपकी लॉन्गेस्ट साइड है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये आपसे पूछा क्या है, इसने हाइट पूछी है, ये बच्चे इसने आपसे पूछा है। अब इसमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जो गिवन है और जो पूछा है उन दोनों का रिलेशन। हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपको रिलेशन दिया था, कौन सा बच्चे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पिछली एक्सरसाइज में बच्चे मैंने बताया था ये साइन के लिए यूज होता है, ये आपका कॉस के लिए होता है, ये आपका टेन के लिए होता है। तो बच्चे इसे देखिए, उसने दिया क्या है, एच दिया आपको, हाइपोटेनस दिया है, ठीक है। पूछा क्या है, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने क्या होता है मैंने पिछली क्लास में बताया था, परपेंडिकुलर। पूछा क्या है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रिलेशन की ये बात करता है। इसमें से हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कहाँ पे है बच्चे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन फर्स्ट वाला ही है, यानी कि हमें साइन थीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस यही आपकी ट्रिक है बच्चे, ये आपने समझ लिया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जितना लेंथी क्वेश्चन है उतना ही ये शॉर्ट भी है। बच्चे आपने देख लिया, मेरे को ये दिया है, ये पूछा है, ये आपका एच हो गया, ये बच्चे आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का आपका रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन साइन थीटा है। हम क्या करेंगे बच्चे, यूज करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर आपका क्या है बच्चे, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। साइन थीटा, थीटा आपको क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो साइन 30 इक्वल टू ए बी क्या दिया हुआ आपको निकालना है बच्चे, हाइट है। ए सी क्या दे रखा है मेरे बच्चे, 20 मीटर दे रखा है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे, 1/2 इक्वल टू h/20। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा इधर जाके 2h, ये 20, तो 2h किसके बराबर आ जाएगा, 20 के, और h बराबर किसके आ जाएगा बच्चे, 20/2, 2 10 जा 20, h आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 10 मीटर। हाइट आपकी क्या आएगी, 10 मीटर आ जाएगी, ठीक है बच्चे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। करिए बच्चे नोट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चे, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये बच्चे क्या कहता है कि किसी तूफान से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और उसका जो टॉप पार्ट बीच में से टूट जाता है और वो इस तरह से टूटता है कि बच्चे उसका जो पार्ट है, टॉप है, वो जो जमीन को टच करता है वो जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बच्चे मान लो क्या कहता है, ये मान लो कोई पेड़ है आपका, ठीक है, ये कोई पेड़ है और ये बीच में से ब्रेक होता है, ठीक है, और ये इस तरह से गिरता है, ठीक है, इस तरह से गिरता है बच्चे। जब ये टूट के गिरता है तो ये इस तरह से गिरता है और ये जमीन के साथ इसका जो टूटा हुआ पार्ट है, ये पार्ट ये टूट के जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बात कहता है, ठीक है बच्चे, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम इसे यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इसे छोटा करके अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरह से बनेगा। ये इस तरह से इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ये कहता है। अब देखिए इसकी मेन कंस्ट्रक्शन करते हैं कि जो ये बच्चे आपका पेड़ हो गया, ठीक है, ये आपका इस हाइट से टूट जाता है, ठीक है। जब ये टूटता है तो इसका ये जो पार्ट है ये टूट के इस तरह से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये लो, ये इस तरह से जमीन से टच हो जाता है, ये कहा है इसने। और जब ये टॉप टूट करके ऐसे टूट के जाता है बच्चे, ठीक है, ये टूट के यहाँ पे जुड़ता है और ग्राउंड को जहाँ पे टच करता है वहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ये इसने कहा है, ठीक है मेरे बच्चे। ये इसने कहा है जब ये टूटता है यहाँ से तो ये जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है मेरे बच्चे। नेमिंग कर दो इसकी, ए बी सी, ये कोई पॉइंट ले लो डी, ठीक है। अब इसने क्या कहा है यहाँ से, वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये कहता है फुट ऑफ द ट्री, ट्री के फुट से और जहां वो ग्राउंड को टच करता है वो कितनी दूरी है इसकी, 8 मीटर। ये आपको गिवन हो गया। अब इसने क्या पूछा है बच्चे, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें बच्चे ट्री की हाइट निकालनी है, यहाँ से और यहाँ तक हमें इसकी हाइट निकालनी है। और हम इसकी जब हाइट निकालेंगे तो मेरे बच्चे आपको ये भी निकालना पड़ेगा इसकी हाइट के लिए। देखो ये भी इसकी हाइट का पार्ट है और ये जो है, ये जो हाइपोटेनस बनता है, हाइपोटेन्यूज जो बनता है वो भी आपका इसी का है, ये भी इसी की हाइट का पार्ट है। तो हमें ये और ये दोनों निकालने पड़ेंगे। तो करिए बच्चे सॉल्व आउट। क्या लिखोगे आप, ए बी इज ए ट्री, ए बी इज ए ट्री। ए बी कोई ट्री है, ठीक है, जो कि टूट जाता है कहाँ से, पॉइंट डी से, विच ब्रेक फ्रॉम पॉइंट या एट पॉइंट डी, ठीक है, एंड टचेस द ग्राउंड एंड टचेस द ग्राउंड एट सी, ठीक है बच्चे। अब देखिए मैंने जो आपको बच्चे फंडामेंटल बेसिक बताया है, आपने एक साइड में लिख लेना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा,
ठीक है, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। उसने दे क्या रखा आपको, बेस दे रखा भाई। एंगल के अपोजिट क्या होता है बच्चे, सीधा लगा लो, एंगल के अपोजिट आपका परपेंडिकुलर होता है। ये आपका एंगल के साथ वाली साइड आपकी बेस होती है। ठीक है बच्चे, जब तक आप बेसिक चीजों को नहीं जानोगे आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे बच्चे अच्छे से। मैं आपको चाहता हूं कि आप इंडिपेंडेंट देखते ही क्वेश्चन को समझ जाओ। गिवन आपको बेस है, पूछा आपसे परपेंडिकुलर है, तो बच्चे आप इस रिलेशन में सीधा जाइए और देखिए बेस और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस की बात कौन सा रिलेशन करता है, ये करता है बच्चे। ये आपका कर रहा है परपेंडिकुलर और बेस की बात, और ये किसका रिलेशन है आपका, टेन थीटा का। ठीक है, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है बच्चे, और ये टेन का होता है। परपेंडिकुलर और बेस की जब बात हो रही है, हमें बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है। बेस और परपेंडिकुलर देखो किसमें है, इसलिए कई बच्चों को ये लगता है आपने टेन थीटा कैसे लगा दिया। बच्चे जो गिवन है और जो पूछा है उनका देखो, ये जो गिवन है वो क्या है, बेस, जो पूछा है वो क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन इसमें है, तो ये किसका है, टेन थीटा का। लगाइए बच्चे टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो कि क्या है, परपेंडिकुलर आपका क्या है, थोड़ा ना ये भी लिख लो, किस ट्रेंगल तो खैर वही है हमारे पास। परपेंडिकुलर हो गया आपका बीडी, बीडी अपॉन बेस आपका बीसी। ठीक है बच्चे, टेन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल टू बीडी अपॉन बीसी। बीसी आपको गिवन है 8, और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू बीडी अपॉन 8। यहां से बीडी निकल जाएगा, बीडी आपका आ जाएगा बच्चे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसके साथ √3 आ जाएगा, ऐसे करोगे, और इसका आ जाएगा 8, और बीडी आपका यहां से क्या आ जाएगा मेरे बच्चे 8/√3। ठीक है, बीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 8/√3। ये पता चल गया आपको। अब क्या निकालना है, हाइपोटेनस। अब किसी भी रिलेशन को कर लो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का कर लो या बेस हाइपोटेनस का कर लो। अब बच्चे बेस और हाइपोटेन्यूज का आप रिलेशन देखिए, बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस कॉस थीटा है। ठीक है भाई, मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये रहा और बेस आपको गिवन है बी ये रहा, तो ये रिलेशन किस में आता है, कॉस थीटा में। अब की बार बच्चे कॉस थीटा का इस्तेमाल करिए, क्या होगा कॉस 30। कॉस 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, कॉस 30 √3/2, √3/2 इक्वल टू बेस 8 गिवन है आपको, हाइपोटेनस आपका क्या है निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, √3h इक्वल टू 16। h आपका यहां से क्या आ जाएगा 16/√3। क्या आ जाएगा बच्चे, h आपका 16/√3 आ जाएगा। अब मेरे बच्चे ये देखिए, आपने h भी निकाल लिया और p भी निकाल लिया। ठीक है, आपको उसने क्या पूछा है, हाइट ऑफ द ट्री। तो मेरे बच्चे हाइट ऑफ द ट्री यहां से लेकर के यहां तक है, और ये जो हाइपोटेनस बना है ये भी तो इसी का पार्ट है, ये भी तो आपकी हाइट है। ये यहां से पेड़ टूटा था, आपका पेड़ यहां से टूटा था, तो बच्चे ये यहां से टूटा था, तो ये आपके ट्रायंगल में यूज किया हमने, और ये जो टूटा हुआ पार्ट था ये बन गया हाइपोटेनस। तो बच्चे अगर हम इसको और इसको ऐड कर दें तो हमें पूरी हाइट मिल जाएगी। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को ऐड कर दो जो आपने निकाले हैं दोनों। तो यहां पे बच्चे हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी आपकी BD प्लस
CD कह दो या DC कह दो। ठीक है, BD आपका क्या है, ये निकाला आपने 8/√3 प्लस हाइपोटेनस आपने 16/√3। अगर आप इसे ऐड करोगे क्या आ जाएगा बच्चे, नीचे आपका √3 आ जाएगा, ऊपर आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चे नीचे रूट में वैल्यू नहीं छोड़ते हैं, तो इसे हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करोगे तो ऊपर और नीचे आप √3 का मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर और नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 24√3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या होता है 3 से 8 पे जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8√3 मीटर। ये बच्चे क्या आ जाएगी आपके हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री AB। ये जो AB है टोटल, ये आपकी हाइट आ जाएगी, इसे AB लिख दो भले ही आप, ये आपकी हाइट ऑफ द ट्री। ये जो हाइपोटेनस है इसे CD, ये जो CD है ना ये हाइपोटेनस ही है, ये जो है आपका, इसे CD लिख दो या H से डिनोट कर दो। करिए बच्चे नोट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन करिए। ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? अगर दिखाई नहीं दे रहा तो इसे थोड़ा सा इधर लिख दो। AB आपका क्या आया बच्चे, AB आपका यहाँ पे लिख दो, AB क्या आया है, हाइट ऑफ द ट्री आपकी 8√3, ये है आपकी हाइट AB। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चे, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 5 ईयर। शी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a step slide at height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? तो बच्चे इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है और वो बच्चों के लिए स्लाइड, जिसपे पार्क में बच्चे फिसलते हैं ना बैठ के, वो इस तरह की स्लाइड बनाना चाहता है। जैसे इस तरह की कोई स्लाइड होती है, ये बनी होती है जिनसे बच्चे फिसलते हैं, बच्चे जिनसे फिसल के खेलते हैं, इस तरह की कोई स्लाइड वो बनाना चाहता है कॉन्ट्रैक्टर बच्चों के लिए। तो वो क्या कहता है कि जो 5 ईयर से कम बच्चे हैं उसके लिए वो 1.5 मीटर हाइट देता है और एंगल जो ग्राउंड के साथ वो बनाएगी वो 30 डिग्री का है। दूसरा, बड़े बच्चों के लिए वो एक स्लाइड बनाता है जिसकी हाइट वो 3 मीटर लेता है और एंगल ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का बनाती है। तो बच्चे पूछता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो बच्चे उसने क्या पूछा है आपसे, लेंथ ऑफ स्लाइड पूछी है। ठीक है बच्चे, करिए फर्स्ट केस देखिए पहले। फर्स्ट 5 ईयर से कम बच्चों के लिए वो कितना देता है बच्चे, एक स्लाइड बनाता है, ये ले लो, ये आप उसने कोई स्लाइड बनाई है आपकी, ठीक है, ये रही, ये बच्चे आपकी ग्राउंड हो गई। ठीक है, ग्राउंड के साथ वो कितने का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है और हाइट कितनी देता है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। इसको नाम दे दो A B C। ठीक है, पूछा क्या उसने
लेंथ ऑफ स्लाइड, इस स्लाइड की जिससे बच्चे फिसलेंगे, इस स्लाइड की लेंथ यानी कि उसने AC पूछी है, एक इसने आपसे हाइपोटेनस पूछा है। अगला सेकंड केस का भी फिगर बना लेते हैं बच्चे। सेकंड केस में कहता है कि हाइट कितनी देता है, 3 मीटर। सेकंड केस के लिए बच्चे हाइट लेता है, ये लो, सेकंड केस के लिए हाइट लेता है 3 मीटर और एंगल विद ग्राउंड कितना बनाता है, ये एंगल बनता है 60 डिग्री का। ठीक है बच्चे, इसकी भी नेमिंग कर दो, इसकी भी नेमिंग कर देंगे ABC, और ये ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का। जिसपे भी इसने लेंथ पूछी है आपसे बच्चे, हाइपोटेनस पूछा है, AC फाइंड करना है। दोनों केस में आपको हाइपोटेनस सेंटर। देखिए फर्स्ट केस में आपको क्या दिया हुआ है कि भाई कोई AC स्लाइड है, ठीक है, AC is a slide makes an angle of 30 degree with ground। ठीक है, अब देखिए बच्चे, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक, सबसे पहले ये काम करिए, एंगल के साथ वाली साइड को हम क्या लेते हैं, बेस, और पूछा बच्चे उसने क्या है, हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले बच्चे उस रिलेशन को लिख लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पूछा क्या, दे क्या रखा है, परपेंडिकुलर, पूछा क्या है, हाइपोटेनस। कौन सा रिलेशन लगेगा, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस पूछा है, साइन वाला रिलेशन यूज करिए बच्चे। ठीक है, यहां बच्चों को प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, मेरे हिसाब से बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है बच्चे कि सर एंगल कैसे ले, कि इसके साथ कौन सा साइन ले, कॉस ले, टेन ले, कोट ले। वो ऐसे लेना है मेरे बच्चे, जो दे रखा है, गिवन है, और जो पूछा है, उन दोनों को देखिए वो क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है या बेस है, क्या है। अब जैसे इसमें पूछा है, इसने परपेंडिकुलर आपको दे रखा है, हाइपोटेनस पूछा है। इसमें देखिए रिलेशन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कहाँ पे, साइन थीटा के साथ है, तो साइन थीटा लगाइए। साइन थीटा हम यूज करेंगे इन ट्रेंगल ABC। साइन थीटा अगर लगाएंगे बच्चे, साइन थीटा का रिलेशन कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, AB, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करूं, साइन थीटा क्या है, थीटा क्या है 30, तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चे, परपेंडिकुलर कितना है 1.5, AB की वैल्यू क्या है 1.5, AC आपको निकालना है, H है AC। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 रखिए इक्वल टू 1.5 अपॉन हाइपोटेनस। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, H इक्वल टू 1.5 इंटू 2, H आपका क्या आ जाएगा यहां से बच्चे 3, ठीक है, मीटर। फर्स्ट केस में आपका H कितना आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा। अब देखिए बच्चे सेकंड केस की अगर बात करते हैं, सेकंड केस आपका है ये बच्चे फर्स्ट केस है आपका, फर्स्ट केस का डायग्राम है, और ये आपका सेकंड केस का डायग्राम है, ठीक है। सेकंड केस में हाइट आपको दे रखी है, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के साथ में बेस, और हाइपोटेनस आपसे पूछा है।
रिलेशन में वही बात है, क्या देखना है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस पूछा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस फर्स्ट वाला रिलेशन लगेगा। फर्स्ट वाला किसका होता है, साइन थीटा का, साइन थीटा का रिलेशन कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है आपका बच्चे, हाइपोटेनस आपका ए सी है मेरे बच्चे, ठीक। साइन थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, रखिए वैल्यू साइन थीटा क्या है 60 डिग्री इक्वल टू ए बी क्या है आपका 3 मीटर अपॉन ए सी क्या है h पूछा है, एजिटेड रखिए। साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू बच्चे √3/2, √3/2 रखिए इक्वल टू 3/h, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, √3h इक्वल टू 6, ठीक है। और h इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इक्वल टू आपका हो जाएगा 6/√3, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/√3। लेकिन बच्चे √3 को हम नीचे नहीं रखते हैं, जब भी वैल्यू डिनोमिनेटर में रूट में आएगी उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज के लिए नीचे वाली वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बच्चे, रूट हट जाएगा, क्या आएगा आपका 6√3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या होता है 3, 3 2 जा क्या आ जाएगा आपका 2√3, यहां से आपका हाइपोटेनस 2√3 हो जाएगा। तो बच्चे उसने क्या पूछा था आपसे, लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड केस के लिए ये हो जाएगी एल्डर चिल्ड्रन के लिए, और बिलो 5 ईयर के लिए बच्चे ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। करिए नोट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है बच्चे, इसने क्या है, कोई एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड से टॉप ऑफ टावर, कोई बच्चे टावर ले लीजिए आप, ये आपका टावर हो गया, और ग्राउंड से कोई पॉइंट है, वहां से टॉप ऑफ टावर कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ये लो बच्चे, ठीक है, ये हो गया आपका 30 डिग्री। फिर कहता है और जो पॉइंट है वो 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से ये जो पॉइंट है ये कितना दूरी पे है आपका 30 मीटर की दूरी पे है, इतना दे रखा है इसने। नेमिंग कर दो ABC, ठीक है। पूछा क्या है इसने आपसे, AB पूछा है, हाइट पूछी है, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में लिख दीजिए बच्चे, क्या है, AB इज ए टावर, AB इज ए टावर एंड C इज द पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर, ठीक है बच्चे। अब देखिए क्या दे रखा है, एंगल के सामने आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये लिख लो, एंगल के साथ वाली साइड आपकी बेस हो गई, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। बेस आपको दे रखा है, हाइट आपसे पूछी है, परपेंडिकुलर आपसे पूछा है, रिलेशन आप जानते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, दे रखा है जो गिवन है बेस, बेस और हाइट
परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर कहाँ पे हैं, बेस और परपेंडिकुलर, यानी कि थर्ड वाला, और थर्ड वाला किसका होता है बच्चे, टेन थीटा का। तो हमें यहाँ पे किसका यूज करना है, टेन थीटा का। यहाँ से आपको पता लगेगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें अप्लाई होगा। वो इस रिलेशन से जब आप करोगे तो आपको दिखेगा, जैसे इसमें मिला है गिवन ये है, और पूछा जो है उसके बीच में क्या मिलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब यहाँ पे टेन थीटा का इस्तेमाल होगा। तो टेन थीटा क्या कहता आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, अपॉन बेस क्या है आपका बी सी। ठीक है, टेन थीटा, थीटा कितना दे रखा 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री लिख दो, इक्वल टू ए बी क्या है बच्चे, आपको निकालना है, हाइट है, और बी सी आपको गिवन है 30 डिग्री। तो टेन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 इक्वल टू h/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, √3h इक्वल टू 30 डिग्री, 30 आ जाएगा ना। अब h क्या आ जाएगा यहां से, 30/√3। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, नीचे हम रूट में वैल्यू नहीं रखते हैं, इसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, क्या करना पड़ेगा बच्चे, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज के लिए नीचे वाली वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 30/√3, अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे रूट हट जाएगा, इसका क्या आ जाएगा ऊपर 30√3, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, 3 से 10 पे जाएगा, क्या आ जाएगा 10√3 मीटर, ये आपकी हाइट जो उसने पूछी थी। करिए बच्चे नोट डाउन, वेरी सिंपल। हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपके एक्सरसाइज 9.1 के 4 क्वेश्चन कवर किए हैं। आई होप बच्चे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और बच्चे आपको कोई अभी भी कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई क्वेरी है, तो बच्चे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा बच्चे। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।